कौन होगा मेयर कराची, फैसला आज होगा। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, इलेक्शन शॉफ हैंड से होगा। फातेह उम्मीदवार को 367 ऐवान में 184 वोट लेने होंगे। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात, जमात इस्लामी की 130, पीटीआई की 62, मुस्लिम लीग नून की 16, JUIFA की 4 नशिस्तें। इत्तेहादियों की हिमायत से पीपी की सीटों की तादाद 175 होगी। पीटीआई के वोट जमात इस्लामी को मिल गए तो हाफिज नईमुर रहमान के वोट 193 हो जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन के लिए रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। अल्लाह ने चाहा तो इस बार मेयर जमात इस्लामी का बनेगा, हाफिज नईमुर रहमान का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 192 और 172 के नंबर के बाद मेयर का इलेक्शन एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। कहा कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने कराची के मैंडेट पर डाका डाला। RO और DRO के जरिए जमात इस्लामी से 17 यूसीज छीनी गई। जमात इस्लामी का PTI के मखसूस नशस्त पर मुंतखब होने वालों के घरों पर छापा मारने का इल्जाम। अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे ही गिरफ्तार कर लें। ना जमात इस्लामी का उम्मीदवार होगा, ना पीपल्स पार्टी को अपना उम्मीदवार जितवाने में मुश्किलात होंगी। समंदरी तूफान बाइपर जो है आज पाकिस्तानी साहिलों से टकराएगा। केटी बंदर को खतरा। तूफान का रुख तब्दील होने से कराची से फासला मजीद बढ़ गया। समंदरी तूफान कराची से 247, ठट्टा से 267 और केटी बंदर से 181 किलोमीटर दूर। सिस्टम के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी। तूफान के मरकज में 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 30 फीट तक समंदर की ऊंची लहरें। समंदरी तूफान आज भारतीय गुजरात से भी टकराएगा। ठट्टा सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिशें। कराची के इलाके मलीर, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची, लांडी और औरंगी टाउन में बूंदाबांद। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पाकिस्तानी साहिलों पर असरार। समंदर बिफरने से पानी साहिल से बाहर आने लगा। कराची में हॉक्सबे और रेहड़ी गोट पर लहरें बेकाबू हो गईं। हॉक्सबे पर मरकजी शाहराह ज़ेरियाब आ गई। दुकानों और होटल में पानी दाखिल हो गया। पुलिस सड़क तोड़कर पानी की निकासी में मसरूफ। मनोड़ा जाने वाला जमीनी रास्ता मनक़ता। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। गोलार्शी के 0 पॉइंट, केटी बंदर और गिरदनवाह के देहात में पानी दाखिल। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगिरों की बस्ती के करीब पहुंच गया और माड़ा में तुग़यानी से पानी शहर में दाखिल। कई घर डूब गए। लंगर अदाज छोटी कश्तियों को ताकतवर लहरें बहा कर ले गईं। सखर, नवाबशाह और मोहनजोदाड़ो एयरपोर्ट पर 30 नॉट से ज्यादा हवा की सूरत में लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत न देने का फैसला। तूफान बाइपर जो है 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। केटी बंदर भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। ठट्टा सजावल और बदीन ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तूफान की असल शिद्दत का पता चलेगा। कोशिश है लोगों को जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। विफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि बाइपर जो है कैटेगरी 3 का तूफान है। इस तरह के तूफान का पाकिस्तान ने सामना नहीं किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का हॉटस्पॉट बन गया। समुद्री तूफान के बाद मानसून आएगा, हीट वेव भी होगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ हवा और तूफान की रफ्तार में इजाफा होगा। समंदरी तूफान से पहले साहिली इलाकों से लोगों का इनखला। 67,367 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश। मुराद अली शाह ने कहा बदीन, सजावल, ठट्ठा में 39,000 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। तहसील केटी बंदर में 6 रिलीफ कैंप्स में 5,000 अफराद की गुंजाइश। 1,500 खानदान मुंतकिल हो गए। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा केटी बंदर से 13,000, घोड़ाबारी से 5,000, शहीद फाजिल राहों से 11,500, सजावल से 8,300, जाती से 8,165 अफराद को मुंतकिल किया गया। पाक फौज और नेवी के जवान भी इमदादी कामों में पेश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। काली घटाओं का राज। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद हल्की और तेज बारिश का है इम्कान।
एमडी वासा ने अमले को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। पिंडी, भटियां, हाफिजाबाद, जलालपुर, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवात, मेंगोरा में भी बारिश। दरियाए सवात में पानी की सतह बुलंद। अटक में बारिश से मौसम खुशगवार। उधर बारिश के बायस लेस्को के 75 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मौत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़जाना हुकाम और IMF आइंदा चंद रोज़ में वर्चुअल राबते करेंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुला सकता है। उधर मूडीज ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। IMF ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह मिसाल पैदा करती है। बजट के मुसव्विरे ने टैक्स की बुनियाद वसी करने का मौका गंवा दिया। BISP के मुस्तहिकीन के लिए दरकार वसाइल में कमी आएगी। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दाम पर जोर। बजट मंजूरी से पहले हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश। अदलिया 3 वज़राए आज़म खा गई, डकार तक न मारी। वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, किसी ने मुआफ़ी भी नहीं मांगी। 16 लाख वाले हमें तड़ियां लगाते हैं, कम से कम 16 लाख का चौथाई हिस्सा ही हमें दे दें। 20,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, अदलिया अपना एहतसाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कंपनीज 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलव्वस है। गरीब के पास खाना तक नहीं, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। आइन दायरे इख्तियार में कमी की इजाजत देता है, लेकिन आईनी तरमीम के जरिए होनी चाहिए। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं, मगर उसे अपील में नहीं बदला जा सकता। नजरसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदही करना होती है। नजरसानी केस में सिर्फ नकाइस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको जुर्रत, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। शिकायत करने के बजाय मौजूदा सूरत हाल का सामना करें और सब्र करें। फौजी अदालतों में मुकदमात आलमी माहिदों के मुताबिक चलाएंगे। मुलजिम का फेयर ट्रायल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद फराहम करने का हक होगा। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 2 रोज़ा दौरे पर रवां हफ्ते चीन जाएंगे। दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हमन सबसे मुलाकात फरवरी में होना थी, जो मुअत्तल कर दी गई थी। एंटनी ब्लिंकन ने चीनी जासूस गुब्बारे के तनाज़े के बाद फरवरी में बीजिंग का दौरा मनसूख कर दिया था। जर्मनी ने अपनी पहली कौमी सलामती की हिकमत अमली का ऐलान करते हुए रूस को खतरा करार दे दिया। जारी एलामिये में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इक़्तिसादी मफादात पर सिक्योरिटी को ज्यादा तरजीह दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि ये जर्मनी में हमारी तरफ से की जाने वाली एक बड़ी तब्दीली है। इस मंसूबे का मकसद ये भी है कि सिक्योरिटी पॉलिसी से मुताल्लिक़ वज़ारतों के दरमियान ज्यादा हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। ICC टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। टॉप 3 में ऑस्ट्रेलिया की बादशाही। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के लुबशैन 903 पॉइंट्स के साथ पहले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करने वाले स्टीव स्मिथ 885 पॉइंट्स के साथ
दूसरे नंबर पर और ट्रेविस हेड 884 पॉइंट्स के हमरा तीसरे नंबर पर हैं। और नामवर शायर इब्न इंशा का 96वां यौम पैदाइश। इंशा ने बड़ी सादगी, रवानी और अवामी ज़बान में एहसास को अदब का जामा पहनाया। मारूफ शायर को चाहने वाले उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका जन्मदिन न भूले।